वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम उलमाए किराम और अज़ीज़ तलबा, हम औलाद की तरबियत कैसे करें, इस उन्वान पर हम आपसे लगातार बात कर रहे हैं और आज इसका सीरियल नंबर 17 है। हमने कल एक बात कही, दो बातें कही थी कि घर में बच्चों को मुनाफिक न बनाएं, उस पर हमने चंद मिसालें दी थी। और दूसरी बात एक ही थी कि झूठ न सिखाएं। एक चीज़ उसमें रह गई है, वो करके फिर आगे बात करते हैं इंशाल्लाह। एक बात उसमें यह है कि ये जो घर में मियाँ बीवी होते हैं, ख़ासकर ये जब बैठ करके बातें करते हैं तो आपने देखा होगा कि एक बड़ी तादाद बच्चे जो है वो नाना नानी और मामू खाला को ज़्यादा चाहते हैं बनिस्बत दादा दादी फूफी चचा के। कई एक वजूहात हो सकती है, उसमें से एक बड़ी वजह क्या है कि ये जो शौहर होते हैं जो अपने आप को होशियार समझते हैं कि हम बहुत अक्लमंद हैं, ये बीवी से बात करते हैं और अपने घर की बुराई करते हैं कि मेरी अम्मा ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया, वो भाई को प्लॉट दे दिया और हमको नहीं उसमें हिस्सा दिया। अब्बा के बारे में बात करते हैं, अपने भाई के बारे में कि ये बहुत ख़तरनाक किस्म का आदमी है। ये सारी बातें हम अपनी बीवी से करते हैं और बच्चे क्या करते रहते हैं, सुनते रहते हैं। जब ये लगातार ऐसी बातें घर में होती रहती हैं तो बच्चे जो है ना, इन लोगों की तरफ से इनका दिल क्या होता है, फट जाता है, दधियाल की तरफ से। इसके जिद में जो औरत होती है यानी बीवी, वो इतनी होशियार होती है माशाल्लाह इस मामले में कि वो अपने अम्मी की बुराई कभी आपसे नहीं करेगी कि हमारी अम्मी ऐसी है, हमको ऐसा हुआ वैसा। तुम पूरी कहानी सुनाते रहते हो बचपन से लेकर आज तक, कैसे हुआ क्या हुआ। अगर उसकी बहन भी खुदा न खास्ता भाग जाए तो वो भी अपने शौहर को चाहती पता नहीं चलना। मैके में अपनी मैके की जो बातें हैं वो चाहती कि ससुराल में नहीं होना। खुद पे खुद जोड़ा खरीदेगी अपने पैसे से या हमारे पैसे से, बोलेगी अम्मी ने भेजा है। क्या बोलेगी? अम्मी ने भेजा है। अच्छा, अब दादी के साथ मुस्तकिल रहता है, कभी कोई सामान आ गया, कुछ आता भी है ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी गेम खेले जाते हैं कि हमारा ही पैसा रहता है, हमारी बीवी अपने पैसे से खरीदती है और क्रेडिट किसको देती रहती है, मैके वालों को देती रहती है। तो ये दूसरी वजह होती है कि बच्चे उधर क्या होते हैं, मायल होते हैं। खुद ही कपड़ा खरीदा, बोलेगी तुम्हारे मामू ने भेजा है। अच्छा, अब ऐसा चचा फूफी वगैरह हालांकि होना ही चाहिए था उसके जवाब में कि हम भी ये काम कर सकते थे, हम खरीदते और बोल देते कि हमारे छोटे भाई ने गिफ्ट भेजा है। लेकिन ये होशियार हैं कहने के लिए और यहाँ पे बीवी के सामने फेल है। ये ऐसी गुफ्तगू अगर घर में होगी तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि बच्चे जो है वो घर के जो ददियाल के लोग हैं ना, उनसे उनका दिल क्या होता है, फट जाता है। ऐसी गुफ्तगू नहीं करें। अच्छा, गुफ्तगू तो करेंगे वो कौन, जो शौहर मियाँ हैं, उनको बर्दाश्त। अच्छा, करें क्या, कुछ ना कुछ तो बातें करनी है ना भाई। दो तीन बातें करते हैं वो, दिन भर उनके ऑफिस में काम में क्या हुआ है पूरा जा करके उनको रुदास सुनाते हैं। हालांकि उस रुदास सुनाने से उनको कोई फायदा होता नहीं है, लेकिन टाइम भी पास करना है। अच्छा, और दूसरा काम ये करते रहते हैं, सारी बातें बोलते रहते हैं। मेरा कहना है कि अगर इतना ही पेट में हड़बड़ी है कि बगैर सुनाए कब्ज हो जाता है, तो आप जब ये बात करें तो इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे वहां मौजूद नहीं हों। वैसे तो ये खुद गीबत है, वो एक अलग गुनाह है, लेकिन कम से कम इतना ज़रूर करें कि बच्चों के सामने ऐसी बातें नहीं करें। अगर बच्चों के सामने ऐसी बातें कंट्रोल की जाएगी तो बच्चों का दिल नहीं फटेगा। और अगर पता चल जाए कि बीवी करती ही है ऐसा कि मामू ने भेजा है, खाला ने भेजा है, नानी ने भेजा है,
तो आप भी उसके जवाब में करते रहिए, क्योंकि पैसा तो असल आपका है, कव्वाम तो आप हैं, पैसा तो आपके पास है। आप भी कभी देखो बेटा तुम्हारी दादी ने मंगवाया तब मैं लेकर आया हूं। अब जैसे मेरी बीवी क्या करती है वो आपको बता देते हैं। आप उनको बताएंगे तो नहीं ना, नहीं बताएंगे ना। हमारी बीवी एकदम अलग है। अभी कल की बात है, जब सीजन आता है फ्रूट का, अब जैसे इस वक्त अंगूर का सीजन है, तो वो हमको याद दिलाती हैं कि बहनों के यहाँ भेजिए, आपकी जो दोनों बहनें हैं उनके यहाँ भेजिए। दूसरी बीवियां क्या करती हैं कि इसको याद ना आवे तो अच्छा है। तो बहुत बड़ा फर्क है ना। अभी ईद आती है, मैं भूल जाता हूँ, या ये कि मैं सोचता चलो अभी 2-4-10 दिन बाकी है। वो कहती नहीं, जो बहनों को आप देते हैं वो सबको 15 दिन पहले सबको भेजिए, ईदी भेजिए, जो भी आपकी ताकत है वो आप करिए। लेकिन हर साल वो याद दिलाती है, और हर फल में आपके लिए भी याद दिलाती है कि आपके बच्चों के लिए आप ये अंगूर नहीं लाए। हमने कहा नहीं, कल भी बात किया, इत्तेफाक से जिस दिन उन्होंने कहा उसी की सुबह हम बात कर चुके थे। तो वो एक अलग नेचर की हैं, उसी वजह से सारे काम हो रहे हैं। अगर बीवी किसी की उसके काम में ताउन न करे तो कोई कितना भी होशियार मर्द हो ना, कुछ नहीं कर सकता। अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि 1 लाख लोग तुम्हारे सपोर्टर हों, मौलाना साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, बाद में पीछे हो जाएंगे, वो नारा मारते रहते हैं। कहते हैं कि 1 लाख लोग आपके साथ हों और बीवी अगर मुखालिफ है तो वही काम होगा जो बीवी चाह रही है। बीवी करती क्या है, ऐसा नहीं करती, वो धीरे धीरे स्लो पॉइजन डालती रहती है। धीरे धीरे बात कर, एक बात बोल दी, अरे वो ऐसे होता है। ऐसे करते करते हम पक जाते हैं। तो बीवियां जो ऐसे करती हैं तो उनके मर्द कोई काम नहीं कर सकते। और खासकर दावत का काम करने वाले मर्दों के लिए लाजिम है कि बीवियां फुल सपोर्ट करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक छोटा सा वाकया बताता हूं, जानते होंगे आप लोग। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ पैसे आए। जब माल गनीमत आता था तो उसमें 1/5 हिस्सा किसका होता था? अल्लाह के रसूल का होता था। तो इनको मालूम हो गया बीवियों को कि आजकल पैसे आए हुए हैं। हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये थी कि जब भी पैसा एक्स्ट्रा आता था तो उन लोगों को दे दिया जाए जो ज़रूरतमंद हैं, और वो सब तकसीम कर देते थे। तो इन लोगों ने प्लानिंग किया कि कहा जाए कि पॉकेट मनी बढ़ाओ, आजकल तो पैसा है इनके पास। तो प्लानिंग से बीवियों ने पॉकेट मनी बढ़ाने की मीटिंग करके और अल्लाह के रसूल से कह दिया कि पॉकेट मनी बढ़ाओ। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा टेंशन हो गया। कहा कि हम जो तुम्हारी जरूरत है उतना दे रहे हैं, कहा वो अलग बात है, लेकिन है ना पैसे आपके पास। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेंशन ले लिया। ये आपके मियाँ बीबी का दाती मामला था ना, वही नाजिल हो गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये ऐसा क्यों, ये दाई आदम है, हम तो दाई हैं छोटे छोटे, वो दाई आदम है। अगर दाई आदम घर के मसाइल में उलझ जाएगा तो दावत कैसे काम करेगा? ये टेंशन अगर हो जाएगा हबीब मुस्तफ़ा को कि ये औरतें का पैसा बढ़ा रहे, तो सारी एनर्जी तो किधर लग जाएगी? उधर लग जाएगी। लिहाजा अल्लाह ने कुरान नाजिल कर दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको तलाक का हक दे दीजिए, और आप एकदम चिंता नहीं कीजिए, सब अपने ऊपर तलाक नाफिज कर दें। और फिर वो जो आयत आपको मालूम है कि जिसमें 8 सिफत बयान की गई कि हम ऐसी बीवियों का इंतजाम आपके लिए कर देंगे और आप चिंता नहीं करें। सवाल ये मियाँ बीवी का ये जाती मामला था। अल्लाह ताला ने ये बात अर्श इलाही तक गई और वहां से कुरान नाजिल हो गया। अब जब कुरान नाजिल हुआ तो इन लोगों की हालत खराब हो गई, यार हमारी एक छोटी सी बात वहां तक अल्लाह ताला, और वहां से कुरान नाजिल हो गया। तो उन लोगों ने नहीं, हम लोग एकदम राजी हैं, जो आप कर रहे हैं ठीक है। असल बात जो आपको बताना चाहते हैं कि दाई को अगर घर की बीवी का सपोर्ट नहीं है तो कोई काम नहीं कर सकता। और भी बहुत से हमारे अकाबिरीन के वाकयात हैं। एक अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया है
कि एक मसले पर बैठ करके सोच रहे थे और बहुत सी गिरहें खुल रही थी। अचानक जो है वो बीवी ने भेज दिया खादिम को कि जाओ बता दो, हर वक्त बैठे रहते हैं और वहां घर में आज आटा नहीं है। अब वो उनको जो वो घर में आटा नहीं है, आटा के लिए कुछ फिक्र, वो जितना सोचे थे वो बताते हैं कि सब चला गया, सब चला गया। लिहाजा ये जो हमारे घर का जो टेंशन होता है, ये टेंशन नहीं होना चाहिए। लिहाजा ये तीसरी जो बात थी घर की, ये आपको बताना चाहते थे। बात समझे मेरी? समझे मोहसिन साहब? हाँ, सोते रहो। अच्छा, अब उसके बाद दूसरी चीज, दो चीजें हैं। हर औरत को आप लोग देखें कि जब मेहमान जाते हैं बच्चे ना, तो उनको आंख दिखाते हैं। जैसे बच्चे ने 2 बिस्किट उठा लिया, वो अम्मी उसको दिखाती है, आंख दिखाती है। किसको? बच्चे को। अच्छा, और सबकी अम्मी दिखाती है, सबकी अम्मी दिखाती है। ये तरीका ही सही नहीं था। क्यों? घर में ये तरबियत नहीं की गई। घर में जो बच्चे कभी कभी घर से पैसे निकालते हैं, वजह क्या होती है? अम्मी अब्बू बहुत छुपा छुपा कर सिक्योर्ड रखते हैं, फिर भी बच्चे मार देते हैं। बच्चों को चोरी से बचाने का तरीका यह है कि घर में आप पैसे इधर उधर रखे रहें। 10 रुपए यहाँ ताक पे रख दिया है, 5 रुपए मांग दिया, और आपको मालूम रहना चाहिए पैसे यहाँ रखे हैं। बेवकूफ नहीं बने। उस वक्त बच्चे बेनियाज हो जाते हैं पैसे के मामले में। अच्छा, खाने का मामला भी यही है। अगर घर में हर चीज पैक करके रखेंगे तो बच्चे दिल से बेनियाज नहीं होंगे। अब बिस्किट है या फ्रूट है, जो भी आप जिसका स्टेटस हो, वो खुला रखें। जब बच्चे का दिल चाहे जाए निकाले खा ले। अगर आप ऐसी आदत डालेंगे तब वो बाहर जाएगा ना, तब वो आंख नहीं दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो घर में उसकी तरबियत बेनियाजी की हुई है। ये बेनियाजी की तरबियत ना करके तुम्हारी हर जगह वो इज्जत खराब करता है। कौन? जब जब मेहमान क्या जाएगा तो कुछ ऐसी हरकतें करेगा कि जिसकी वजह से बाद में वो डांट भी खाता है, मार भी खाता है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम हो रहा है कि ये हमारे घर में तरबियत अगर हुई होती तो यहां ऐसी हरकत नहीं करता। बात समझे मेरी? एक बात, जब कभी बच्चे जाते हैं 8-10 साल के मेहमानों के यहाँ, मतलब रिश्तेदारियों में, तो इस बात की पाबंदी रखें कि लड़कियां लड़कों के साथ घर में जाके न मिलें। जैसे हमारा लड़का है, हम गए हैं अपने खालादाद भाई के यहाँ, किसी के यहाँ, और वहां पे क्या कहते हैं, लड़के हैं, तो हम अपने लड़कियों को शुरू से बताएं कि कभी भी मेहमानदारी जब हो तो आप जहां पे सब लोग बैठे, लड़कियां वहां बैठे। लड़कियां लड़कियों के साथ जाकर खेलें, लड़के लड़के के साथ जाकर खेलें। ये लड़कियां लड़कों के साथ जो जाकर खेलने का चक्कर है, ये सही नहीं है। अच्छा, वो क्यों नहीं हो पा रहा है कंट्रोल? उसकी भी वजह, जब तुम्हारे घर में आया रिश्तेदार, गौर से सुनिएगा, जब तुम्हारे घर में रिश्तेदार आया तो तुम्हारे बच्चों ने उसके साथ वही किया। लड़कियां आई, वो लड़कों के साथ मिल गई। अब जब तुम्हारी लड़की जाएगी तो वो दूसरे लड़कों के साथ मिलेगी। लिहाजा अपने घर में इस बात की पाबंदी करें। सबसे जो खतरनाक लोग होते हैं, इस माना कर कि मतलब शरारतें और मतलब जो नहीं होना चाहिए, वो 4 लोग होते हैं, जिनको भाई भी कहते हैं, खालादाद भाई, मामूदाद भाई, फूफीदाद भाई, चचादाद भाई। यही डेंजर होते हैं। और वहां पर हम लोग क्या करते हैं, हालांकि हम अपने बचपन में देख चुके हैं कि ये अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम जब बड़े हो जाते हैं तो हम इस बात का ख्याल नहीं रखते हैं कि ये चारों के साथ कैसे रहना चाहिए। हम ये नहीं भैया हैं, भैया है। कोई भैया नहीं होता। अल्लाह ने जिसको भैया बनाया वही भैया है। अल्लाह ने जिसको मामू बनाया वही मामू है। ये मुंह बोले मामू, मुंह बोले भैया की कोई हैसियत नहीं होती है। और अगर इतनी भैया होते तो सवाल यह है कि उनसे शादी की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए थी कि खालादाद बहन तो नहीं, मेरी बहन है, शादी क्यों कर रहे हैं? कबीरदास ने कहा ना, मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई और खाला केरी बेटी ब्याह घर में करे सगाई। कि खाला की लड़की तो बहन होती है, मुसलमान क्यों शादी करते हैं? आप शादी कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ये गैर महरम की तरह उनसे बर्ताव किया जाए।
ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं कि एकदम जो है वो ऐसा टाइट, लेकिन वहां पे दो लोग रहें, ये दोनों, ये रिश्तेदारों को कभी अकेले आप नहीं छोड़ें, कभी अकेले नहीं छोड़ें। एक और गलती लोग करते हैं, जैसे बड़ी बहन के यहाँ डिलीवरी हुई तो वो बहन क्या करती है कि छोटी बहन को अपने यहाँ क्या कर लेती है, बुला लेती है। बहुत खतरनाक बात है। हमारी वालदा मोहतरमा बेचारी बहुत कम पढ़ी लिखी थी, सिर्फ उर्दू उनको आता था, कुरान पढ़ती थी, लेकिन उर्दू बहुत पढ़ती थी। तो हमारे 5 बहनें, एक सौतेली मिला के 6 बहनें, कभी भी अगर उनकी ससुराल वालों ने कहा या बेटी ने भी कहा कि अम्मी वो उसको भेज दो, यहाँ डिलीवरी है, कतई नहीं। ये सब एक पॉलिसी होती है जो जिंदगी भर बनाए रखना। और कभी भी, एक बात और बता रहा हूं, उन्हीं की बात याद आ गई, कभी जैसे अम्मी, जैसे हमारी बीवी है और बेटी है, अब एक वक्त आ जाता है कि दोनों एक ही साइज के हो जाते हैं। वो कभी भी बीवी का कपड़ा बेटी को पहनने नहीं देती थी। मतलब जैसे हमारी बीवी का कपड़ा है, अब 5 लड़कियां हैं, अम्मी हम आप ना रुपट्टा तक नहीं पहनने देती थी। और ये सब के पीछे बड़ा राज है। भाई आप घर में हैं, अब रुपट्टा है, पीछे से आप समझे बीवी और बेटी निकल गई, कितना खतरनाक मामला है। ये सब हमारी औरतों को जानना चाहिए और एक बड़ी पॉलिसी बयान अपनी जिंदगी भर क्या है रखना चाहिए। ज्यादा ये जो घरों में भेज दिया जाता है कि जाओ अच्छा, एक तो क्या उस वक्त बहनोई साहब जो हैं वो बीवी से दूर हैं और घर में आपने साली को बैठा दिया ला करके। बेशुमार केसेस जो सामने आ जाते हैं वो सबको मालूम है, 90% तो मालूम ही नहीं है, कौन अपनी इज्जत लुटाएगा। लिहाजा ये कभी नहीं करना चाहिए, ये खतरनाक बात है। तो बात ये कह रहा था कि हम जब मेहमान, हमारे बच्चे जब जाते हैं तो जो ऐसी हरकत कर रहे हैं उसकी वजह क्या है कि हमारे यहां जब वो आए हैं तो उन्होंने जब किया तो हमने क्या किया, अपने बच्चियों को और अपने लड़कों को नहीं रोका। समझे नहीं? एक कमरे में चले जाएंगे, बंद कर लेंगे, बातें करते रहेंगे, नहीं होना चाहिए। कमरा भी खुला हो और जो ये गए हुए हैं हम और बीवी बच्चों को लेकर, घंटा आधा घंटे के दरमियान में इधर उधर जाएं, देखें हमारे बच्चे किधर है, छोड़े नहीं ऐसे। ये सब चीजें बड़े खतरनाक नतायज बाद में क्या कर देती है, बरामद करा देती हैं। तो खाने की चीज पर भी कंट्रोल हो सकता है और चोरी के बारे में भी कंट्रोल हो सकता है। अच्छा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि वो फरिश्ते बन जाएंगे, ऐसा भी नहीं होता है। बच्चे बच्चे ही रहते हैं। बच्चों का बचपना छीन लेना भी बच्चों के हुकूक को मारने के बराबर है। जो बच्चे, उनको ये समझाएं कि जिसका जो वक्त है वो काम किया जाए। मदरसे में भी होना चाहिए, पढ़ाई के वक्त पढ़ाई हो, खाने के वक्त खाना हो, खेलने के वक्त पे खेलना हो, खेलने के वक्त पे सोना हो, सोने के वक्त पे खेलना। ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए सबका। लेकिन बच्चों से आप ये उम्मीद रखें कि ये फरिश्ते बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। बच्चे और फिर अपना याद कर लिया करें कि आपने कितनी शरारत की है। वो लोग अपना याद कर ले कि हमने शरारत कितनी की है, तो फौरन क्या हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। तो ये जब मेहमान जो है कहीं जाएं तो ये हमको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह आखिरी बात कहता हूं कि अगर घर में मेहमान आ गए हैं, घर में मेहमान आ गए हैं, तो बच्चों को ये समझाएं कि जब 2 आदमी बातें करते रहे ना, तो बीच में, अब तो बच्चे बहुत एडवांस हो गए हैं ना। हम जो बातें बीए में जानते थे, बीए में बैठकर गुफ्तगू करते थे, वो 6ठी 7वीं वाला आकर के क्या करता है, बीच में इंटरफेयर करना शुरू करता है। अच्छा, अम्मी अब्बू बातें कर रहे हैं, बीच में ये लुकमा भी देते रहते हैं। कि इनको समझाएं कि ये लुकमे की आदत न डालें और जब बड़े बात कर रहे हों तो आप खामोशी से सुने और हर वक्त उनको खामोश भी नहीं रखें। उनको ये भी बताएं कि अगर तुमको कोई ऐसी बात करनी है तो बोले अम्मी मैं एक बात मैं बताना चाहता हूँ। ऐसे कह करके फिर एक की बात जब खत्म हो तब वो दूसरा अपनी बात क्या करे, शुरू करे, तब वो बच्चा अपनी बात करे। लेकिन बीच में अम्मी अब्बू के बीच में फिर इसकी आदत यही बनी रहेगी और नतीजा ये निकलेगा कि बड़ों के बीच में जब भी बड़े बात करेंगे, ये बीच में जो है वो
बोलता रहेगा, और ये अच्छे अखलाक नहीं है। इसी तरीके से बच्चों के बारे में ये जब हमारे घर में मेहमान आए तो इस बात की कोशिश करें कि जैसा कल मैंने बताया था कि उनके आने पे घर के सफाई का एहतमाम नहीं शुरू होना चाहिए। आपको घर हमेशा वैसे साफ रखना चाहिए कि किसी वक्त भी कोई आ जाए। आप जब जैसे आप लोग हॉस्टल में रहते हैं तो ऐसा नहीं कि मौलाना साहब आज आने वाले हैं लिहाजा कमरा साफ कर लिया जाए। क्यों तुम्हारी आदत है? क्योंकि यही आदत बचपन में डाली गई आपकी। जब घर में मेहमान आए तो सफाई हुई और घर दिन भर साफ नहीं रहा, लिहाजा वही आदत यहाँ भी पड़ी रही। अगर ये आप यहाँ से अपनी आदत सुधारेंगे तब जाकर के मामला हल होगा। ये बातें आपसे करना चाहते थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखुर दावाना।